जहानाबाद जिले में कुशवाहा संघ ने बिहार की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई निर्मम हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च कर विरोध जताते हुए हत्यारे को फांसी तथा मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। यहां ये बता दें कि सासाराम की रहने वाली स्नेहा वाराणसी के निजी हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी कि बीते दिनों स्नेहा को हत्या कर खिड़की से लटका आत्महत्या का रूप दिया गया था। यही नहीं, स्थानीय पुलिस या यूं कहे कि योगी जी की पुलिस ने तो हद पार करते हुए शव को बिना परिजन को आए ही अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिजन गिड़गिड़ाते रहे परंतु योगी जी की पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर सकी। आज स्नेहा को न्याय के लिए कुशवाहा संघ के बैनर तले जहानाबाद स्टेशन से अरवल मोड़ तक कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे मनीष कुमार ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जब बेटी सुरक्षित नहीं है तब कहा बेटी सुरक्षित रहेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही क्षेत्र में बेटी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि स्नेहा को जिस बर्बरता से हत्या कर खिड़की से लटका दिया गया था और योगी जी के पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करना एवं शव को परिजनों को न सौंप खुद दाह संस्कार करना, ऐसा प्रतीत होता है कि योगी जी की भ्रष्ट पुलिस जिस तरह मृत स्नेहा के साथ व्यवहार किया उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च के द्वारा बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यूपी सरकार से बात कर मकान मालिक के पुत्र तथा पुलिस के ऊपर कार्यवाही करे तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दे, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जब तक स्नेहा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। दिक्कत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा देने वाला प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ, वहां के पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं लिया, परिजन को 100 नहीं सौंपा। जिस तरह से लगता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के चमचे उनके गुंडे गुंडागर्दी चालू कर दिया है, जो आज घरों में चिपके हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते हैं कि अपने बहन बेटियां को बाहर मार्केट भेजे, पढ़ने के लिए भेजे। पूरे देश यह श्रम से डूबा हुआ है और प्रधानमंत्री की चुप्पी साधना देश कलंकित हो रहा है कि आज उनके लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन के बाद एफआईआर होता है, अभी तक एसआई टीम गठन हुआ है। एक छोटी सी घटना में कहीं भी होता है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकार फेल हो गई है। एक चोर को पकड़ने के लिए छोटा सा केस में उसका कुर्की जब्ती कर तुरंत प्रशासन पकड़ लेता है। इतना बड़ा अपराध हुआ, उसका एफआईआर नहीं होना ये देश को कलंकित करता है। प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि वो अपना क्षेत्र के एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा है। इस शर्म से हम लोग सब डूबे हुए हैं, यहाँ नहीं पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग डूबे हुए हैं कि कल के डेट में अपना महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रधानमंत्री का नाम कलंकित होता रहेगा। अगर कलंक से बचाना है तो न्याय दे, उसको परिजनों को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहायता देना चाहिए और जो इसमें संलिप्त प्रशासन के लेके अपराधी है उस सभी को फांसी की सजा होना चाहिए। यही मांग के लिए हम लोग पूरे देश में विभिन्न रूपों से प्रदर्शन जारी है। आज जहानाबाद में है, देश के हर एक जिला में स्नेहा को न्याय का मांग कर रहे हैं। उसी न्याय के लिए हम लोग जहानाबाद एकत्रित हुए हैं। यहाँ कुशवाहा संघ के बैनर तले हैं, मैं उसका सदस्य हूँ और यही मांग करता हूं कि स्नेहा को न्याय मिले और देश का इज्जत बचे। शिव नारायण कुशवाहा, जहानाबाद। आज हम लोग कैंडल मार्च, सासाराम की एक बिटिया यूपी में पढ़ने के लिए गई थी और वहां पे उसी हॉस्टल के मकान मालिक के लड़के ने गलत निगाह रखते हुए उसको जघन्य अपराध करके हत्या करके और खिड़की से लटका दिया कि वो खुद से सुसाइड की है। यह बिल्कुल गलत है। वो सुसाइड नहीं, जिस तरह से उसका फोटो है, पैर मुड़ा हुआ है, वो खुद से सुसाइड नहीं किया हुआ है और गेट को बाहर से फेविकॉल के द्वारा उस गेट को चिपका दिया था। यह बहुत ही बिहार की बिटिया के साथ गलत हुआ है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किस तरह से हम लोग अपने बेटी को पढ़ा सकते हैं? जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है और हत्या कर दिया जाता है और वहां के प्रशासन ने उस लड़की को
परिजन को लाश भी नहीं सौंपा, प्रशासन ही उसका दाह संस्कार कर दिया। यह बिल्कुल गलत है। और हमारी बेटियां बिहार से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इधर उधर जा रही थी। अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग किस रूप से, किस तरह से बिहार से बाहर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। इस तरह की दुर्घटना होती रहेगी तो इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग नगीना पुस्तक भंडार से स्टेशन होते हुए अरवल मोड़ तक कैंडल मार्च किए हैं। इसको लेकर क्या मांगे करते हैं? हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप यूपी सरकार से उस बिटिया को, जो उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, जो दोषी है, उसे फांसी का सजा दिलवाइए और उस पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग करते हैं। मेरा नाम मनीष कुशवाहा हुआ। हम एक कुशवाहा संघ बैनर, जहानाबाद कुशवाहा संघ बैनर तले की ओर से कैंडल मार्च निकाल